हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे वारिसलीगंज विधानसभा चुनाव की। क्योंकि अब विधानसभा चुनाव बिहार में मात्र 6 से 7 महीना बचा हुआ है और इसी के लिए अब जो वारिसलीगंज विधानसभा के बारे में चर्चाएं काफ़ी गर्म है। हॉट सीट बन गई इस बार। क्यों बनी है, कौन कौन लड़ने वाले हैं, किस पार्टी से लड़ने वाले हैं, क्या समीकरण बन रहा है। और आरजेडी ने वारिसलीगंज के विधायक जो हैं उनके पति के बारे में अपने फेसबुक पेज से क्या पोस्ट कर दिया है, जिसके बाद इतना बड़ा विवाद हो गया है। तो हम इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज चर्चा करेंगे। वारिसलीगंज विधानसभा नवादा जिले के एक विधानसभा क्षेत्र है 239, और ये काफ़ी दिनों से, बहुत पहले से ही हॉट सीट मानी जाती है। क्योंकि यहाँ दो बाहुबलियों के बीच हमेशा से मुकाबला होते रहा है। एक बार ये जीतते हैं तो एक बार वो जीतते हैं, इस तरह का मुकाबला यहाँ से 2000 के बाद से ही यहाँ चलता रहा है। तो हम बात करते हैं वारिसलीगंज विधानसभा में। यहाँ दो बाहुबली महापुरुष यहाँ से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। एक तो मौजूदा विधायक हैं ही, जो मौजूदा विधायक हैं अरुणा देवी, उनके पति अखिलेश सिंह, और दूसरे अशोक महतो, जो जिन पर एक वेब सीरीज भी बना था, खाकी द चैप्टर ऑफ बिहार। तो ये भी इस बार वारिसलीगंज विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि साल 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मुंगेर लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ी थी ललन सिंह के खिलाफ, और सेकेंड स्थान पर रही थी, अच्छी खासी वोट लाई थी। और मोकामा विधानसभा क्षेत्र से अनीता देवी को लीड मिली थी। मुंगेर में एकमात्र विधानसभा जहां से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जीती हुई है। कहा यह जा रहा था कि इस बार का विधानसभा चुनाव अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मोकामा से ही लड़ेगी, लेकिन समीकरण बदले। अनंत सिंह को लेकर भी तमाम तरह के चर्चे हुए और ये लोग अपने समीक्षा किए। उसके बाद इन्होंने, क्योंकि अशोक महतो का जो गृह स्थान है, जन्म स्थान है, वो वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही पकरी ब्रह्मा थाना क्षेत्र के बढ़ौना गांव में आता है, इसलिए वो उसी जगह से लड़ना चाहते हैं। तो वहाँ उन्होंने काफ़ी दिनों से तैयारियां भी कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि 2005-2010 में उनके भतीजा प्रदीप महतो 2 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार निर्दलीय और एक बार जेडीयू से। हालांकि अशोक महतो आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई, वो अपने खुद से बोलते हैं कि हमारी लड़ाई तो मतलब अगड़ी जातियों को नाम लेकर बोलते हैं। तो अशोक महतो वारिसलीगंज विधानसभा से इस बार ताल ठोक रहे हैं। और इसी क्रम में उन्होंने 19-20 मार्च को उनकी जो शादी हुई थी 60 वर्ष की एज में पिछले साल, क्योंकि वो 18 साल से जेल में बंद थे और वो उन्हें साधु जी पहले कहा जाता था, क्योंकि उनकी शादी विवाह नहीं हुई थी। लेकिन पिछले वर्ष जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी, उसी क्रम में उनकी शादी अनीता देवी से हुई। और इसी वर्ष वारिसलीगंज में वो अपने पैतृक निवास स्थान पर उन्होंने वार्षिक शादी का जो वर्षगांठ है उन्होंने मनाया काफ़ी धूमधाम से। और क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग उनके यहाँ पहुँचे और काफ़ी भीड़ दिखी। और उसी दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम वारिसलीगंज से ही चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार देखना होगा कि वारिसलीगंज सीट, क्योंकि आरजेडी के पास वारिसलीगंज सीट हमेशा से रही नहीं है, कभी नहीं रही है। ये सीट भूमिहार बहुल कहा जाता है। और यहाँ से हमेशा से अगर बात करें तो कांग्रेस लड़ी है, बीजेपी लड़ी है। तो कांग्रेस से पिछली बार मंटन सिंह लड़े थे, जो 52,000 के करीब वोट लाए थे। अखिलेश सिंह से 8-9 हज़ार वोट से हारे थे। और आरती सिन्हा, जो अशोक महतो के पुतोह हुई, प्रदीप महतो की पत्नी, लगभग 37,000 वोट लाई थी और थर्ड स्थान पर रही थी निर्दलीय। तो इस बार तो प्रदीप महतो खुद अशोक महतो को समर्थन में आ गए हैं और अनीता देवी को चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि वारिसलीगंज से अशोक महतो इस बार चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी टिकट देती है नहीं, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस महा इंडिया गठबंधन में टिकट किसे मिलती है। हालांकि संभावना 90% संभावना है कि अशोक महतो को टिकट मिल ही जाएगा वारिसलीगंज क्षेत्र से। और अब दूसरी ओर बात करते हैं अखिलेश सिंह, सरदार अखिलेश सिंह, क्योंकि अखिलेश सिंह और अशोक महतो के बीच ही 90s के दशक के बाद घमासान शुरू हुआ था इस क्षेत्र में। नवादा, नालंदा, शेखपुरा और जैसे क्षेत्रों में, इन जिलों में इन्हीं सब लोगों के चलते हुआ तो इन दोनों के बीच टक्कर चलते रहती है। तो अभी मौजूदा विधायक अरुणा देवी जो हैं वो अखिलेश सिंह की पत्नी हैं। और अभी हाल ही में अखिलेश सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ, उन्हीं के गांव के, उन्हीं के स्वजातीय के घर में धमकी देते हुए, धमकाते हुए वायरल हुआ, जिसको लेकर आरजेडी ने बीजेपी को ट्रोल भी किया, नीतीश कुमार को ट्रोल भी किया कि ये देखिए बाहुबलियों को संरक्षण देती है। उनमें अनंत सिंह का नाम आया, अखिलेश सिंह का नाम आया, सुनील पांडे का नाम आया, तमाम बड़े बड़े जो फॉरवर्ड बाहुबली उनका ही नाम आरजेडी ने दिया। तो अखिलेश सिंह भी इस पर सफाई दे रहे हैं, मीडिया को बुलाकर तमाम तरह के अभी लगातार सफाई वो दे रहे हैं कि उन्होंने
जो अति पिछड़ी जातियों को है उन्होंने सताया था, इसीलिए हम उसे समझाने गए थे, क्योंकि उनके परिवार के लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, विधायिका के यहाँ काम करते हैं। और कहा जा रहा है कि AK-47 लेकर गए थे। हालांकि उनका ये मानना है कि हम जो विधायक हैं उनके बॉडीगार्ड के साथ गए थे, साथ ही दोनों जा रहे थे, और इसी का वीडियो है। तो इनको लेकर भी, अखिलेश सिंह को लेकर विवाद चल रहा है, और लगातार 2015-2020 से उनकी पत्नी विधायक बन रही है। साल 2000 में भी वो विधायक बनी थी, और 2005 के पहला चुनाव में भी वो विधायक बनी थी। दूसरा चुनाव में वो हार गई थी प्रदीप महतो से। तो यहाँ इन दोनों के बीच, इन दोनों परिवारों के बीच पहले से ही रगड़ा रगड़ी चलते रहता है, और इस बार का मुकाबला भी काफ़ी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अशोक महतो इस बीच में कभी भी जेल से बाहर नहीं रहे, और ये पहली बार होगा जब अशोक महतो जेल से बाहर होंगे। और जिस प्रकार के वो बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार के वो मूड में हैं, और अब तैयारियां भी पूरी तरह से पुरकस्त करने में लग गए हैं, और चुनाव में समय कम बचा है। अखिलेश सिंह की तरफ से भी तैयारियां पुरकस हो रही है। देखना होगा, मुकाबला रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अशोक महतो के आने के बाद जो लोग भी इधर उधर थोड़ा हो गए थे, वो सब लोग एक साथ हो गए हैं अशोक महतो के नाम पर। आरजेडी के नाम पर हो या ना हो, अशोक महतो के नाम पर, और आरजेडी के नाम पर M22 तो साथ है ही। अशोक महतो खुद कुर्मी जाति से आते हैं, तो उनका वोट, लवकुश का वोट, और कुछ अति पिछड़ाओं का वोट भी अशोक महतो के साथ जाएगा। वही हम बात कर ले, अखिलेश सिंह खुद भूमियार जाति से आते हैं, और भूमियार की आबादी अच्छी खासी है इस क्षेत्र में। तो देखना होगा, मुकाबले टक्कर की होगी। और 2 बार प्रदीप महतो अशोक महतो के भतीजा अखिलेश सिंह की पत्नी को हरा चुके हैं। तो आगे क्या होता है? हालांकि अखिलेश सिंह भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अशोक महतो भी चुनाव नहीं लड़ सकते, अशोक महतो के भतीजा प्रदीप महतो भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तीनों पर मुकदमे को लेकर बातें हैं। तो आगे जैसे ही कुछ नई खबर आती है हम आपको बताएंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।